Myself, Mr. Lakhan Bone, Assistant Professor, Department of Education from Bhilai Maitri College. Today I discuss about importance of language laboratories. अर्थात विद्यार्थियों, कल की वीडियो में हमने भाषा प्रयोगशाला की कार्यप्रणाली एवं उसके प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज मेरा वीडियो भाषा प्रयोगशाला के महत्व को लेकर के है। तो आइए देखते हैं भाषा प्रयोगशाला के कौन कौन से महत्व है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुभाषी भाषा है और हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचित 22 भाषाएं हैं। साथ ही यहाँ पर हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कम्युनिकेशन किया जाता है अर्थात संप्रेषण किया जाता है। इस दृष्टि से भारत में भाषा प्रयोगशाला का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे भाषा प्रयोगशाला का महत्व बहुत ज़्यादा, भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकताएं ज़्यादा हैं। तो भाषा प्रयोगशाला के महत्व में सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। पहला है आपका पूर्ण तथा स्व आश्रित। तो भाषा प्रयोगशाला का सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट है, महत्व है पूर्ण तथा स्व आश्रित अर्थात कंप्लीट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। जैसे नाम से स्पष्ट है, भाषा प्रयोगशाला के पाठ अपने आप में पूर्ण तथा स्व आश्रित होते हैं। अर्थात लैंग्वेज लैबोरेटरीज में हम जो भी पाठ पढ़ाते हैं विषय विशेषज्ञों द्वारा, वह डेफिनेटली पूर्ण तथा स्वयं में आश्रित होता है। क्योंकि यहाँ पे पूर्ण मतलब पूर्ण तो है ही, लेकिन स्व आश्रित का मतलब यह स्वयं पे आश्रित है। छात्र स्वयं से सीखते हैं, अपनी आवाज़ों को रिकॉर्ड करके सीखता है, इसलिए यहाँ पूर्ण तथा स्व आश्रित है। दूसरा है आपका लेक ऑफ साइकोलॉजिकल बेड इफेक्ट अर्थात मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव का अभाव। दूसरा इसका सबसे बड़ा महत्व है मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव का अभाव। शिक्षक की भूमिका परोक्ष हो जाती है, अतः शिक्षार्थी पर शिक्षक के भय तथा उदासीनता आदि का कोई मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यहाँ पे मनोवैज्ञानिक छात्रों पे मनोवैज्ञानिक का कुप्रभाव किस प्रकार से कुछ पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक की उदासीनता दूर हो जाती है। अर्थात शिक्षार्थी का शिक्षक पर भय हट जाता है, क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं अपने अनुसार वह सीखता है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट ज़्यादा महत्व रखता है। तीसरा पॉइंट है मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास के अधिक अवसर। भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मंच है जिसमें अभ्यास के अधिक अवसर छात्रों को प्रदान किए जाते हैं। यह इसका सबसे बड़ा महत्व है। तो इसमें शिक्षण की प्रक्रिया मुख्यतः अभ्यास मुखी होती रहती है, जिससे शिक्षार्थी को भाषा व्यवहार के अभ्यास के लिए अधिक इच्छानुसार अवसर मिलता है। ये ऐसा मंच है जिसमें छात्र को अपनी भाषाओं की त्रुटि को सुधारने के लिए बार बार अभ्यास के अवसर मिलते हैं, जो एक सबसे बड़ा इसके महत्व को दर्शाता है। अगला पॉइंट है मेकिंग प्रॉपर इन्वायरमेंट फ्री फ्रॉम टेक्निकल प्रोसेस ऑफ क्लासेस। उपयुक्त वातावरण निर्माण मेकिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट, ये भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। उपयुक्त वातावरण निर्माण बोला गया है, मतलब भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा मंच है जिसमें उपयुक्त वातावरण का ध्यान रख करके उसका निर्माण किया जाता है। अर्थात भाषा अर्जन के समय भाषा अभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण की अधिक संभावना रहती है या उसका अधिक निर्माण किया जाता है। जब तक के उपयुक्त वातावरण नहीं होगा, विद्यार्थी भाषा प्रयोगशाला में भाषा से संबंधित त्रुटियों को नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अच्छे वातावरण की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद में अगला है यांत्रिक प्रक्रिया से मुक्ति। यांत्रिक प्रक्रिया से की मुक्ति का मतलब यहाँ पे बताया गया है फ्री फ्रॉम टेक्निकल प्रोसेस ऑफ क्लास। अर्थात ये भी इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि छात्र सामान्य कक्षा में प्रयुक्त साझा अभ्यास की यांत्रिक प्रक्रिया से शिक्षक मुक्ति पा जाते हैं। अर्थात यहाँ पे छात्र जो है
एक साझा अभ्यास के तहत जो शिक्षक प्रक्रिया जो होती है, जैसे कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। भाषा प्रयोगशाला में डायरेक्ट वह यंत्रों के माध्यम से अपनी भाषा में सुधार करता है, मतलब विभिन्न टेक्निकल उपकरणों के माध्यम से वो अपनी भाषा में सुधार करता है। तो उसको किसी प्रकार का शिक्षक से डर नहीं लगता है, शिक्षक की कोई कमी महसूस नहीं होती है। अगला पॉइंट है समूहों में अध्ययन, स्टडी इन ग्रुप। समूह में अध्ययन मतलब स्टडी इन ग्रुप, मतलब ग्रुप्स में स्टडी कैसे की जाती है। भाषा प्रयोगशाला, फिर मैं बोल रहा हूँ कि भाषा प्रयोगशाला ऐसा मंच है जिसमें सभी छात्र समूह में अध्ययन करते हैं। अर्थात इसका सबसे बड़ा महत्व है कि यहाँ पे जो शर्मिंदगी स्टूडेंट है वह भी एक बूथ में स्वयं रह करके अपना अध्ययन करता है, उसको किसी प्रकार की कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कक्षा में एक टीचर्स अगर किसी स्टूडेंट से सवाल करता है तो वह पूरे कक्षा में सभी छात्र उसको सुन लेते हैं, लेकिन भाषा प्रयोगशाला में ऐसा नहीं होता है। एक जब यहाँ पे परामर्शदाता या शिक्षक स्टूडेंट से बात करेंगे तो डेफिनेटली वह उसी स्टूडेंट से बात करेंगे, दूसरा स्टूडेंट उसकी बातों को नहीं सुन पाता है। दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको तीसरा स्टूडेंट नहीं सुन पाता है, जो एक सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट है। तो समूह में अध्ययन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। अर्थात कक्षा को कई समूहों, अर्थात 2 समूह में, 3 समूह में, 4 समूह में बिना अध्यापक अर्थात मॉनिटर की संख्या बढ़ाए अध्ययन अध्यापन कार्य चालू रखना संभव होता है। अर्थात यहाँ पे टीचर्स की आवश्यकता नहीं होती है और वह मॉनिटर की संख्या को बिना बढ़ाए अध्ययन अध्यापन कार्य जारी रखता है। तो इस प्रकार अलग अलग समूह में बांटकर अध्ययन अध्यापन की जाती है। अगला पॉइंट है स्वगति से अध्ययन। देखो फिर वही बात आ रही है, लर्निंग विथ सेल्फ स्पीड। ये एक सबसे बड़ा ऐसा मंच है जिसमें छात्र अपनी स्वगति के आधार पर अधिगम करते हैं, मतलब छात्र की जितनी गति है उसके अनुसार ही वह भाषा प्रयोगशाला में सीखते चले जाते हैं, भाषा से संबंधित त्रुटियों को दूर करते चले जाते हैं। जैसे अगर कोई छात्र हकलाना बहुत ज़्यादा, अगर कोई छात्र ज़्यादा हकलाता है तो हकलाने से संबंधित भाषा में सुधार अपनी गति के अनुसार वह करते चला जाएगा और दिनों दिन उसकी प्रगति होती चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट है, महत्व है। अगला है समीक्षा का डर नहीं, नो फेयर फॉर क्रिटिसिज्म। नो फेयर फॉर क्रिटिसिज्म। शिक्षक की बिना जानकारी में या उनको बिना बताए हुए उसके कुछ अभ्यास कार्य आदि की जांच संभव है, जिससे कि शिक्षार्थी के मस्तिष्क पर समीक्षा के भूत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात यहाँ पे समीक्षा का डर होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट का संपर्क परामर्शदाता से होता है और परामर्शदाता का संपर्क स्टूडेंट से होता है। तो इसमें कोई शिक्षक का कोई भय ही नहीं है। जैसे क्लासरूम में शिक्षक का भय होता है, वैसा लैंग्वेज लैबोरेटरीज में भय देखने को नहीं मिलता है, जो ये भाषा प्रयोगशाला का महत्व को दर्शाता है। तो छात्रों, आज हमने भाषा प्रयोगशाला के महत्व को देखा। मैं समझता हूँ आप इसके हर पॉइंट को, हर बिंदुओं को बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। तो आई होप दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मेरी इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा दूसरा आने वाला वीडियो आप तक के पहुंचेगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूं इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।